देखिए इस प्रकार से मंत्री जी, माननीय मंत्री जो वहाँ की विधायक है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए क्राइम दिन दहाड़े दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जन सृष्टि। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में, या कह सकते हैं शताकत आश्रम में। यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। कल भाजपा वाले कांग्रेस वालों को अच्छे से पिटाई किए थे, मतलब युद्ध हुआ था एक तरीके से, वही चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। अब देखिए कि इस गरीब और एक साधारण व्यक्ति का क्या दोष है। यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, बस उतना ही इनका दोष। और हिंसा आकर अंदर में हिंसा करना, अब देखिए इस प्रकार से मंत्री जी, माननीय मंत्री जो वहाँ की विधायक है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए वोट चोरी तो एक बात हो गई, लेकिन इस प्रकार से हिंसा के माध्यम से विचारों की लड़ाई है। हम भी आज जो बात कर रहे हैं विचारों की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लोगों के विचारों को सही रूप में एक आस्था उनके प्रति जो उन्हें व्यक्त किया है वह लोगों के सामने ला रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की हिंसा कर और सामान्य और जो व्यक्तियों का कोई लेना देना नहीं, उनको इस प्रकार की पिटाई करता वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं। एक चीज हम सुनिश्चित मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की भले ही कितनी भी हिंसा करें, कितने ही अपशब्द वो हमारे नेतृत्व करें, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। हम अहिंसा के माध्यम से लोगों की शिक्षित कर उनका विश्वास हासिल करने में सफल होंगे। इस चीज का विश्वास कि जो वोट चोरी से सरकार बनती है वो कभी भी जनता की सेवा नहीं करेगी, जनता का काम नहीं करेगी। वोट चोर 2 करोड़ नौकरी का वादा कर सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते। वोट चोर पेट्रोल का दाम 50 रुपए से 100 रुपया कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए से कम करके 50 रुपया नहीं कर सकते। वोट चोर बिहार में आकर पैकेज की बोली लगा के जा सकते हैं। 50,000 दूं या ना दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ दूं या ना दूं, 70,000 करोड़ दूं या ना दूं, ये तब मोदी जी वोट चोर बिहार में बोली लगा के गए थे। बोली गोली निकल गई, और वो इसीलिए उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि जनता ने उनकी बोली की गोली समझ ली और नाराज होकर वोट नहीं भी दिया, तो मोदी जी को पता है कि वो वोट चोरी कर दोबारा चुनाव जीते। वोट चोर आके भाषण में बिहारियों को बोल के जाता है कि मोतिहारी की इस मिल से दोबारा चीनी बन के निकलेगी और उस चीनी से मैं यहां पे चाय पी के जाऊंगा। वोट चोर ये बोली बोल के जाता है, लेकिन ये काम करता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि मैं वोट चोरी से सरकार बना। बिहार में आज बीजेपी के राज में, मैं नीतीश जी का राज नहीं कहूंगा क्योंकि आज बीजेपी का राज बिहार में चल रहा है। क्राइम दिन दहाड़े दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वोट चोर इस क्राइम को कम नहीं कर रहा। क्रिमिनल को मंत्रिमंडल में बिठा रखा है वोट चोर ने। जीवेश मिश्रा का इस्तीफा आज तक क्यों नहीं मांगा गया? क्योंकि वोट चोर को पता है कि जनता नहीं वो वोट देगी तब भी मैं वोट चोरी से सरकार बना। जब वोट चोरी होती है तो निश्चित रूप से क्राइम बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। और जब तक क्राइम घटेगा नहीं
तब तक बिहार में निवेश नहीं आएगा, बिहार में फैक्ट्री नहीं खुलेगी, बिहार में कंपनियां नहीं आएंगी और नौकरियां नहीं लगेंगी, रोजगार नहीं आएगा। तो जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक पलायन बढ़ता रहेगा। जब तक वोट चोरी से सरकारें बनेंगी तब तक घर में माताओं, बहनों और बेटियों का बचत की पूंजी को बर्बाद किया जाए। वोटर अधिकार रैली का यह मकसद है कि जनता को समझाना कि जब तक वोट चोरी होगी बिहार में न कमाई होगी, न पढ़ाई की व्यवस्था सुधरेगी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरेगी, न पेपर लीक बंद होंगे, न क्राइम का ग्राफ कम होगा, न बेटियां सुरक्षित होंगी, न किसानों को सही दाम मिलेगा। तो मूल बात यह है कि जनता के अदालत में यात्रा के माध्यम से राहुल जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन ये बात रखने में कामयाब हुए हैं कि वोट चोरी की सरकार बिहार और भारत के हर एक नागरिक का भविष्य बर्बाद कर रही है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। इसीलिए बच्चे बच्चे के जुबान पे आज ये नारा आ चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।